ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नरं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 17। आयुर्हरति वैपुंसाम् आयुर्हरति वैपुंसाम् उद्यन अस्तम च यन्नसौ उद्यमस्तं च तस्यर्थे यच्छनो नीत तस्य शृणोमि च उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोकवार्तया। आयुर्हरति वैपुंसाम् आयुर्हरति वैकुंठम् उद्यनस्तम च यन्नसौ उद्यमस्तं च तस्यर्थे यच्छनो नीत तस्य शृणोमि च उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोकवार्तया। आयुर्हरति वैपुंसाम् आयुर्हरति वैकुंठम् उद्यनस्तम च यन्नसौ उद्यमस्तं च तस्यर्थे यक्षणो नीत तस्य उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोकवार्तया। अनुवाद। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में कथाओं की चर्चा चलाने अपने समय का अपने समय का सदुपयोग करता है, सदुपयोग करता है उसकी आयु उसकी आयु क्षीण नहीं होती। क्षीण नहीं होती। कितनी बड़ी बात है, ये कथा की महिमा कितनी श्रेष्ठ है। अगर हम किसी को कथा में नहीं लगा रहे हैं तो उसको मौत की ओर धकेलना। माता पिता ने संतान को पैदा किया, अगर उसे कथा में नहीं लगा सकती माता पिता आदि, उसे मौत के मुंह में डालने का प्रयास। संसार में सब जीव मौत के मुंह में स्वयं से ही जा रहे हैं, और अगर हम किसी को कथा में प्रेरित करके अगर लगा पाते हैं तो उसको मौत से बचा। कोई व्यक्ति भोगों को करता हुआ और मौत की ओर चला जाए तो क्या जीवन है उसका। कोई रसगुल्ला खा करके आग लगा ले अपने जीवन में, क्या उस रसगुल्ले को महत्व दिया जाना चाहिए? और अगर सूखी रोटी खा करके अग्नि से बचा ले तो सूखी रोटी महत्वपूर्ण है या रसगुल्ला महत्वपूर्ण? सूखी रोटी महत्वपूर्ण। हम रसगुल्ला खाने के चक्कर में आग को भूले बैठे थे। इसलिए अग्नि क्या है? ये संसार अग्नि है। शीतलता क्या है? जहाँ हम बच पाएंगे कोई लीला कथा है भगवान की। इसलिए माता पिता को स्वयं गंभीर होना चाहिए और बच्चों को भी गंभीर बनाना चाहिए। तात्पर्य अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणी जगत विश्व जी द्वारा। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगनारघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां श्री श्री कृष्ण प्राणिपांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीकांत श्री राधा तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी वनमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्त। हरे कृष्ण। तात्पर्य सभी ध्यान से सुनेंगे, बहुत गंभीर बातें हैं तात्पर्य के अंदर। सबसे बड़ी गंभीरता तो हमें मौत की ओर नहीं जाना है, जो लीला कथाओं से भगवत चर्चा से
नाम रूप गुण लीला धाम जन, इन 6 चीजों में से किसी एक के भी संपर्क में आ जाए तो हम बच सकते हैं, अनंत काल के लिए बच सकते हैं। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों में की गई है। दान कौन कर सकता है? जिसके अंदर थोड़े ब्राह्मणी क्वालिटीज हो, जो उदार हो। जो कंजूस है, ब्राह्मण के उल्टा कृपण जो होता है, वो दान नहीं करता। सुपात्र को दान में दिया गया धन, ध्यान दें, सुपात्र को दान में दिया जाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए, सुपात्र को दान देना चाहिए। बोले सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। अगले जीवन के लिए आपका सेविंग अकाउंट खुल, इसलिए व्यक्ति को दान देना सीखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि दान देने से उसके यहाँ घाटा हो जाए, दान देने से कभी घाटा नहीं होता, वर्तमान में भी घाटा नहीं। जो चीज निकल जाए हाथों से उसे दान देना चाहिए, सुपात्रों को दान देना चाहिए। मेरी दादी थी, वो कोई भी सुबह सुबह साधु लोग आ जाते थे घर में, एवरीडे ही आते थे, तो देखती थी क्यों बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी वृत्ति नहीं होती दान देने। कुछ एक लोग घर के अंदर ऐसे सदस्य थे जो थोड़ा चिढ़ते थे, लेकिन जब वो चले जाते थे दादी भर भरा करके दे देती थी, थाली भर के आटा देना, चप्पल देना, कपड़े देना, कुछ ना कुछ दाल देना, चीनी देना, ऐसे रोज कुछ ना कुछ भर भरा करके 5-10 किलो एवरीडे देती रहती थी। दान देना बहुत जरूरी है। ऐसा दान ब्राह्मण को दिए जाने की संस्कृति है। ब्राह्मण को दान, ब्राह्मण मतलब जो उदार है, वो भी लेके खुद खा रहा है वो नहीं। ब्राह्मण मतलब जो देने की वृत्ति रखता है, वो भी लेके दूसरों को बांट, भगवत प्रसाद। यदि यह दान अब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण गुणों से विहीन को दान में दिया जाता है, ये दान अगर किसी ब्राह्मण को न दे करके किसी को देते हैं तो उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस मिलता है, जितना दोगे उतना आएगा। यदि यह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है, यदि ब्राह्मण को ना देके किसी को भी देते हैं तो उसी अनुपात में वापस आ जाएगा, घाटा हुआ कुछ। और यदि यह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो भी यह दोगुना होकर लौट आता है, तब दोगुना होकर आएगा। और यदि यह धन पूर्णता योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है, जैसे हमारे जगदीश्वरी प्रभु ऐसे हाथ लगा करके कह रहे हैं, जैसे कि मैं, मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अच्छा आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका बनेंगे टॉप वाला। अच्छा वाला दान लेने के लिए, आगे भी दान देने के लिए? नहीं, मैं किसी का कुछ अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा, यदि यह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो वह सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। आगे क्या कह रहे हैं ध्यान दो। किंतु यही धन वेद पारग, जिससे सचमुच वेदों की पथ की अनुभूति हो चुकी है। अनुभूति क्या है? वेदों की अनुभूति क्या है? विष्णु भगवान की अनुभूति। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। वेदों की एक ही अनुभूति है, उसे भगवान की अनुभूति होनी चाहिए। भगवान की अनुभूति का अर्थ क्या है? नाम की अनुभूति हो जाए उसको, कि नाम कैसे आनंदकारी है। रूप की अनुभूति हो जाए भगवान की, कि भगवान के रूप में कितना आकर्षण है। गुण लीला भगवान की अनुभूति हो जाए, कि वास्तव में कितनी सत्य बात है, भगवान कितने दयालु हैं। आज हमें भगवान की दयालुता का अनुभव नहीं है ना। भगवान की दयालुता का अनुभव हो जाए तो संसार की क्रूरता का भी अनुभूति होने लगे। संसार में कोई स्वार्थ के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रयोजन नहीं रखता, लेकिन हम भगवान को भूले रहते। इसलिए वेद के पथ की दिया जाता है। अगर ऐसे वेद पारग, जो वेदों में अनुभूति कर चुका है वेदों के शब्दों की,
बोले उसको दिया जाता है तो वो असंख्य गुना होकर मिलता है। सैकड़ों हजारों गुना तो ब्राह्मण को मिलने देने पर मिल रहा था, अगर किसी को जो कि भक्त है, वैष्णव है, अगर उसको दिया जा रहा है, अनुभूति हो गई है, इसका अर्थ क्या है? और जैसे मान लो रसगुल्ले की अनुभूति हो गई, तो रसगुल्ला आनंदकारी है या दुखकारी है? होता है तो हमेशा आप प्रभु जी, आनंद देगा रसगुल्ला, फिर रसगुल्ला अनुभूति हो गई है। आनंदकारी। तो रसगुल्ला जब आनंदकारी है, तो जैसे कुंभकर्ण के लिए जो वस्तुएं उसको अच्छी लग रही थी, उसकी नाक के सामने जब ले जाया गया तो जग गया कि नहीं? ऐसे ही रसगुल्ला जब हमें पता चले कि रसगुल्ला आनंदकारी, तो हम सोते रहेंगे क्या? अनुभूति अगर किसी को इस भक्ति मार्ग की है और उसको पता है कि मेरे को मंगल आरती का अनुभूति है कि मंगल आरती में कितना आनंद आता है, तो सोता रहेगा क्या? उसको जब की अनुभूति है तो उसको नींद आएगी क्या? नहीं। उसको नाम की अनुभूति है तो नाम लेने के लिए कितना पागल हो जाएगा। इसलिए जिनको नाम में रुचि आ गई है, जिनको भगवान के कीर्तन में रुचि आ गई है, जिनको कथा में रुचि आ गई है, समझ लो उनको कुछ ना कुछ अनुभूति हो गई है। जिनको ये सब चीजें अच्छा लगता है, जिसको मंगल आरती उठना बोर मार रहा है, पका रहा है, जिसको भगवान के सामने नृत्य करना बहुत जान पर आ रहा है, जिसको माला जपना ऐसा लग रहा है ये पहाड़ कब खत्म होगा, मतलब अभी अनुभूति नहीं हुई। आगे कह रहे हैं असंख्य गुना होकर के मिलता है ऐसे व्यक्ति को अगर हम दान दे देते हैं तो। जैसे गुरु महाराज, जैसे प्रभुपाद जी, ऐसे संतों को दान दिया जाना चाहिए, असंख्य गुना होकर के मिलेगा। कोई मेरे जैसे पाखंडी को दान देगा, उसको इतना जरूर मिल जाएगा जितना उसने दिया है। तो क्या करना चाहिए फिर? पाखंडी को दान देना चाहिए, गुरु जी को दान देना चाहिए? क्या करना चाहिए? मेरे को दे दो। आगे ध्यान दो। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण की अनुभूति है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। दान में जो भी धन दिया जाता है उसके लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो। मतलब जो चला गया दान में जीवन का धन, वो निश्चित रूप से लौट के आएगा। ये सिद्धांत यहाँ से कुल मिलाकर के निकाल करके दे। दान की महिमा तो नहीं चल रही थी, दान की महिमा बीच में आई। तो ये मेरे को समझा नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने दान वाला चैप्टर इसमें क्यों डाल दिया? आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं आगे। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथा के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण भी, अगर आपने समय दान दिया समय है, दान दिया ना भगवान के लिए, कृष्णा को, तो वो वापस मिलियन टाइम्स आएगा। और अगर भगवान के भक्त के साथ अगर समय व्यतीत किया है एक क्षण भी, तो कितना रिटर्न आएगा? बहुत मिलेगा। अनंत गुना होकर रिटर्न। अनंत गुना होकर के रिटर्न आने का मतलब क्या है? आपकी आयु अनंत होनी चाहिए। आपने एक क्षण व्यतीत किया, आपको एक क्षण की जगह पे अनंत काल वापस मिलेगा। अनंत काल का जीवन आपको वापस मिलेगा। अनंत काल का जीवन इस संसार में तो संभव है नहीं। होता है, गोलोक धाम जाना पड़ेगा उसको। अनंत काल के जीवन को भोगने के लिए उसे गोलोक धाम जाना पड़ेगा। तो भक्तों के सानिध्य में अगर एक क्षण भी बिताया जाए तो भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। भगवत धाम बहुत इम्पोर्टेंट है। मद्धाम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी रहती है। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र ही है। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र ही है। भक्त को चिंतित नहीं होना चाहिए कि बुढ़ापा आ गया। भक्त को चिंतित नहीं होना चाहिए रोग ने आकर के घेर लिया। भक्त को पता है कि मैंने अपना जीवन आचार्यों के सानिध्य में व्यतीत किया है, वैष्णवों के जीवन, वैष्णव के चरणों में हमने समर्पित किया है। जब हमने समर्पित किया है तो हमें तो
निश्चित रूप से इस शरीर को छोड़ने के पश्चात शाश्वत जीवन प्रोत्साहन है वो। प्रोत्साहन है, कोई चिंता नहीं। इसलिए जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन परमान। जिस मरने से संसार डरता है उस मरने को भगवान का भक्त अच्छा समझता है। जब मरने को ही अच्छा समझ रहा है तो बुढ़ापा बीमारियों को क्या बुरा समझेगा? ना उसे बुढ़ापे से कोई समस्या होती है, ना उसे बीमारियों से कोई समस्या होती है। वो तो चाहता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे कर्म घट रहे हैं, जल्दी जल्दी मैं कर्मों से मुक्त हो जाऊं।